स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग कैरियर से जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो जितने स्टूडेंट तक आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूँगा और बहुत ही जो मैटर जो अभी करंट की कंडीशन में बने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कल मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें एक सिचुएशन मैंने बताया था अनस्यूटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज को लेकर के लेकिन इसके साथ एक नई भी सिचुएशन खड़ी हो रही है और जिस प्रकार से अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जिनका एग्जामिनेशन का डेफिशिएंट और अनसूटेबल होने की वजह से रोक दिया गया है, इसके अलावा जो स्टूडेंट का रिजल्ट रुका हुआ है और जो स्टूडेंट इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनके सामने समस्याएं हैं। तो सबसे पहली चीज़ चलते हैं। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, जो चीज़ आपको समझ में आए फिर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। तो सबसे बड़ा जो मैटर मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अनसूटेबल और जो डेफिशिएंट जो कॉलेज है उनके जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स को उनके सेमेस्टर या जो ईयर वाइज जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको देने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा सर्कुलर में या नोटिस में आया है। तो ये जो अनसूटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज मैंने एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बताया था कि 100 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सामने समस्या हो गई है, क्योंकि इन पर्टिकुलर जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अप्रैल के महीने में जो उनके सेमेस्टर या जो ईयर के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो उसको देने से मना कर दिया गया है। अब ये जो अनसूटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट ये आंदोलन पर है। अब ये जो स्टूडेंट है ये कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। कोर्ट की तरफ रुख करेंगे का मतलब अब ये कोर्ट केस लगाएंगे। तो ऑलरेडी ये जो सर्कुलर जो आदेश आया है ये ऑलरेडी हाई कोर्ट की वजह से आया है या हाई कोर्ट का आदेश है। तो अब दोबारा हाई कोर्ट में जाने से तो इनको कुछ मिलने वाला है नहीं, लगभग मेरा ये मानना है। और जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं तो उस हिसाब से भी लग रहा है कि हाई कोर्ट से ऊपर जाएंगे और हाई कोर्ट से ऊपर जाएंगे तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी स्टूडेंट को शायद यही सजेस्ट कर रहे होंगे कि इसका जो केस है हाई कोर्ट में तो सॉल्व होते हुए दिख नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ स्विच करेंगे अब स्टूडेंट यहाँ से। तो ये जो अनसूटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज में पढ़ने वाले 3-3 साल से जो स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में 300 स्टूडेंट, किसी कॉलेज में 200-250 स्टूडेंट, किसी कॉलेज में 120 स्टूडेंट होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बैचेस के। अगर फोर्थ ईयर का बैच अगर वहाँ से निकल गया होगा तो इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट है अब उनके पास में ऑप्शन है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये केस डाला जाएगा तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा और कर भी रहे होंगे जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से। तो अनसूटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनके एग्जामिनेशन के ऊपर रोक लगा दी गई है, ये एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, या जो रिजल्ट जो एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है उसमें चेंजेस होकर के इन सभी कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है क्योंकि ये जो अनसूटेबल और डिफिशिएंट जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस तो इसमें बहुत सारे शामिल हैं लेकिन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कॉलेजेस शामिल हैं। तो ये 7+1 लगभग 8 ऐसे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जिसमें आपके मेडिकल कॉलेज डीएमई के भी होंगे और डीएचएस के भी होंगे। तो ये जो टोटल जो 8 कॉलेज है, अगर ये मान लीजिए कि अनसूटेबल और डिफिशिएंट होने की वजह से इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अगर एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला तो ये मान करके चलिए कि जो पिछले साल का जो रिजल्ट अभी रुका हुआ है वो जब कभी भी आएगा तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट अगर जिन कॉलेजेस में ऑलरेडी 3 साल से बैचेस चल रही है, अगर वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला तो जो ओल्ड ईयर का या पिछले साल का जो रिजल्ट आएगा उसकी काउंसलिंग के लिए इन कॉलेजेस को शामिल करना जो है लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब ये 8 कॉलेज तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि लगभग 6 से 7 कॉलेजेस ऐसे भी थे जो कि लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। अब अच्छे से समझ लीजिए, लगभग डीएमई और डीएचएस के 24 कॉलेज होते हैं। 18 कॉलेज आपके डीएचएस के और 6 कॉलेज आपके डीएमई के। 18 कॉलेज आपके डीएचएस के अपग्रेड होने के बाद और डीएमई के 6 कॉलेज, और लगभग डीएमई के 6 में से 4 या 5 कॉलेज जो है ये डिफिशिएंट या अनसूटेबल वाली सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो 7+1 8 कॉलेज जो है ये ऑलरेडी अनसूटेबल और डिफिशिएंट में तो दिख ही रहे, और जो सूटेबल कॉलेज है गवर्नमेंट के, चाहे वो डीएमई और डीएचएस मिला करके हैं, वो भी लगभग आपके आसपास 8 या 9 ही बचते हैं। तो 7+1 8, तो ये अगर मान लीजिए निकल गए गलती से, और हमारे पास टोटल कितने हैं 24,
जांच की लिस्ट में 6-7 कॉलेजेस के ऑलरेडी नाम नहीं है, तो फिर काउंसलिंग वाली सिचुएशन में इस रिजल्ट की अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरी सिचुएशन की बात करूंगा। सबसे पहली चीज, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनका एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। उनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ केस करके इस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन डेट आई है उसको रुकवा करके, भले स्टे लगा करके एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट के हित की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही एक तरह से ऐसी सिचुएशन बन गई है, अगर एक इंसिडेंट अगर हुआ तो उस इंसिडेंट के बेसिस पर नई नई चीज़ें होने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़, अनसुटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका कोर्ट केस में जीतना या कोर्ट केस लगा करके अपकमिंग जो इनकी जो ईयर वाइज एग्जामिनेशन है वो पर्टिकुलर डेट हटना चाहिए, ताकि इन स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देने को मिलना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो रिजल्ट आएगा रुका वाला उसमें बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो बाहर हो जाएंगे, और बहुत सारे जब कॉलेजेस बाहर हो जाएंगे तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा सीट के ऊपर। अब जब सीधा इम्पैक्ट सीट के ऊपर पड़ेगा तो सीधी सी बात है, कट ऑफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा, और जो कट ऑफ जब डिस्टर्ब होगा तो ये मान करके चलिए कि हर कैटेगरी के बहुत बड़ी मात्रा में जो स्टूडेंट है वो बाहर होने की संभावना है। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने रखी जा रही है, इसमें कोई थ्योरेटिकली या कोई उटपटांग चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो एकदम क्लियर कट जो जानकारी निकल के आ रही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनसुटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज का अगर एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो फिर उनके काउंसलिंग में जाने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। अब जब काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो सीटों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट अगर सीटों के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो कट ऑफ भी आपका हाई जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट इस उम्मीद में है कि उनकी बाउंड्री लाइन के आसपास जो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है अलग अलग कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो वो एक अलग ही सिचुएशन बन जाएगी, और उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर हो रही है कि हाईकोर्ट वाला मैटर है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन अब इन स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ स्विच करना पड़ेगा। वहाँ की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती होगी, पता लगेगा जैसे जैसे अपडेट आएंगे बताएंगे। एक और नई सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हो गई, जो स्टूडेंट इस साल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से लगभग न्यू जो स्टूडेंट है 70% स्टूडेंट जो होंगे उनको कुछ पता नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जो इस बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इंटर कर रहे हैं, वो जिनसे भी पढ़ रहे हैं सवाल जवाब जरूर करें कि आपके पास में कोई एग्जामिनेशन कराने की या एग्जामिनेशन की टाइम टू टाइम होने की कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बता रहे हैं कि वो जहाँ पढ़ने जा रहे हैं उनको कभी 2 महीने का क्रैश कोर्स या 3 महीने का क्रैश कोर्स या 2.5 महीने का क्रैश कोर्स या फिर जून में एग्जामिनेशन होने का या जुलाई में एग्जामिनेशन होने का, ऐसे प्लान के आधार पर आप लोगों को फीस वगैरह पे करवा रहे होंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स, और उसी के हिसाब से फिर आपको स्टडी भी दी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट किसी क्रैश कोर्स में निपट जाए। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने एकेडमी से या जिन भी जानकार लोगों से जरूर इस बारे में बात करें कि एक्चुअल में आपके पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से आप अपनी बैचेस वगैरह ज्वाइन करें। अदरवाइज ये ना हो कि आपने 3 महीने पढ़ लिए और उसके बाद फिर आपको ये बोल दिया गया कि फिर अभी तो एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, अगले साल के हिसाब से बैच में आपको इस पैकेज में ज्वाइन करना हो। ये बहुत होते हुए दिख रहा है पिछले 3-4 सालों में। स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए मैं बीच बीच में हमेशा इस चीज़ को लेकर के बोलता रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं। बाकी बहुत बड़ी जो भीड़ है इस चीज़ को समझते हैं कि प्रिपरेशन में तो इंटर होना ही है, तो क्यों ना कहीं भी चले जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका टाइमिंग, आपके बैच का क्या टाइमिंग डिसाइड किया गया है एकेडमी के द्वारा, इस पर बहुत बड़ा मैटर डिसाइड होता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे मिलने वाली है। 2 महीने की प्रिपरेशन के हिसाब से अगर आपको मान लीजिए किसी भी फीस चार्ज के ऊपर अगर आपको बैचेस मिल रही है, उसका टाइम स्टडी अलग होगा, उसका लेवल ऑफ स्टडी अलग होगा। चाहे कितनी भी बेहतरीन जगह पढ़िए, कितना भी बेहतरीन कंटेंट और कितनी भी बेहतरीन फोटोकॉपीज और कितने भी बेहतरीन टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाए, तो ये जरूर चीज़ करिए कि क्योंकि आपको अपना बेसिक क्लियर करना है और उसको पर्याप्त टाइमिंग चाहिए होता है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए पर्याप्त टाइमिंग अगर चाहिए, लेकिन किसी ने अपने मन में प्लान करके रखा है कि 3 महीने हम आपको पढ़ा देंगे और बाद में ये बोल देंगे कि भैया एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, तो आप फिर नए बैच में स्विच कर लिए, अगले हिसाब से फिर बड़े पैकेजेस में आप शामिल करें। तो ये एक प्रकार के स्टूडेंट के साथ में होते रहा है और इस पर मैं काफ़ी समय से बोलता रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल 3 बातें एक बार और दोहराना चाहूँगा। अनसुटेबल और डिफिशिएंट कॉलेजेस में जो स्टूडेंट है हजारों की तादाद में होंगे, उनके एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। उन पर डिपेंड करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैरियर। जो रिजल्ट आएगा उसमें 1850 1860 सीट का जिक्र हुआ था रूल बुक में, वो अगर मान लीजिए इनका एग्जामिनेशन नहीं तो वहाँ की सीटों में बहुत बड़ी मात्रा में कटौती होगी, और बहुत बड़ी मात्रा में अगर कटौती हुई तो जो स्टूडेंट थोड़ी सी उम्मीद लगा करके बैठे उनके साथ में कुछ न कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। साथ में जो स्टूडेंट इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है उनके साथ क्या हो रहा है, तरह तरह की जानकारी स्टूडेंट दे रहे हैं, तो आप अपनी स्टडी का प्लान टाइमिंग के हिसाब से करें। कोई आपको बहुत शॉर्ट टाइम का
क्रैश कोर्स 2 महीने 2.5 महीने का अगर आपको दे रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, हो सकता है कि आपके साथ में फिर अगली बार किसी बड़े पैकेजेस का प्लान आपके साथ में करके रखे गए होंगे। ये बिल्कुल अलर्ट करने वाली वीडियो है जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आना है, जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एंटर कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के अवेयरनेस का मुद्दा है। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अनसुटेबल और डिफिशिएंट कॉलेज का एग्जामिनेशन हो जाए तो रास्ते बड़े क्लियर हो जाएंगे। भले अगले साल होने वाला जो एग्जामिनेशन है वो लेट हो जाए, चलेगा, कोई मैटर नहीं है, लेट होने की संभावना तो बनेगी ही बनेगी, बशर्ते कि ओल्ड जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा सीटों की कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सीटों की कटौती हुई तो जो रुके वाले जो स्टूडेंट है ये नए स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटर बनेंगे और फिर और एक अलग नई सिचुएशन खड़ी होगी। तो ऐसा एक अनुमान है कि ये स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ केस की तरफ रुख करेंगे वो स्टे ले ले, एग्जामिनेशन का जो डेट आया हुआ है अप्रैल का उसको रुकवा दें और जितने भी मैटर है जो कि चल रहे थे हाई कोर्ट के अंदर वो रिजॉल्व हो जाए और सारे के सारे जो स्टूडेंट नर्सिंग कर रहे हैं एमपी गवर्नमेंट के अंदर चाहे किसी भी कॉलेज में, स्टूडेंट का उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। जो भी गलतियां होती है वो मैनेजमेंट की गलतियां होती है, तो मैनेजमेंट की गलतियों की सजा मैनेजमेंट को दी जाए, स्टूडेंट को न दी जाए, क्योंकि किसी का 3 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल ऑलरेडी जो है उसमें फंस चुका है। अगर यहाँ से उनको एग्जामिनेशन अगर देने को नहीं मिलता तो स्टूडेंट का माइंडसेट तो खराब होगा, उनका कैरियर भी लगभग खतरे में आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिए। जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हैं पूरे एमपी के अंदर जरूर शेयर करिए। और फिर से एक बार वही कि 3 सिचुएशन है, अनसुटेबल, डिफिशिएंट कॉलेज का एग्जामिनेशन होना, ओल्ड स्टूडेंट का रिजल्ट आना, रिजल्ट जल्दी आए इसकी उम्मीद कर रहे हैं, सिचुएशन लगभग क्लियर हो गई है, लेकिन इनके केस लगाने की वजह से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आ जाए तो एक बड़ा मैटर है। सीटों के ऊपर जानकारी है, नए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर करने के लिए, नए स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है और नए स्टूडेंट को ज़्यादा जब कुछ पता होता नहीं है तो उनके साथ में हो जाता है कई प्रकार का गेम। तो उस गेम से बचाने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को आप हर डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ भी आप होते होंगे, कनेक्टेड होंगे स्टूडेंट से, ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या आचार संहिता की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।